हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो पहला टॉपिक है एडमिशन टू द हॉस्पिटल। आज हम लोग एडमिशन के बारे में पढ़ेंगे, हॉस्पिटल एडमिशन के बारे में। तो पहला उसका डेफिनेशन देखेंगे। एडमिशन इज़ डिफाइंड एज allowing a patient to stay in hospital for observation, investigation, treatment of the disease he she is suffering from। ठीक है, एडमिशन का मतलब क्या होता है या एडमिशन को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। एडमिशन मतलब होता है कि पेशेंट को क्या करते हैं, हम लोग अलाउ करते हैं कि वो हमारे हॉस्पिटल में स्टे करें। ठीक है, और हम उनको क्यों अपने हॉस्पिटल में स्टे करवाते हैं, ताकि हम उनको ऑब्जर्वेशन कर सकें, उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ठीक है, या उनका क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। जो भी वो डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से हम लोग उनका क्या कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, सेकेंड है एडमिशन इज़ द एंट्री ऑफ अ पेशेंट इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड फॉर थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है, एडमिशन मतलब क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है, एंट्री करता है हॉस्पिटल में, या फिर क्या करते हैं हम लोग उसको हॉस्पिटल वार्ड में एडमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका थेराप्यूटिक या फिर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, आप लोग कभी भी देखे होंगे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमारे डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है, एडमिशन करना है, एडमिट करना है हॉस्पिटल में, या फिर हम लोग को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, हमको सिर्फ मेडिसिन देना है। ठीक है, तो एडमिशन इसमें क्या करते हैं कि हम लोग पेशेंट को अलाउ करते हैं या फिर पेशेंट को परमिट करते हैं कि वो हमारे हॉस्पिटल में स्टे करेंगे, उनके इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट के लिए या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए कि पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ एडमिशन। क्या पर्पस होता है एडमिशन का? तो सबसे पहला है प्रोवाइड इमीडिएट केयर, सेफ्टी एंड कंफर्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें, एडमिशन के टाइम में क्या करते हैं हम लोग उनको इमीडिएट केयर मीन्स तुरंत हम लोग उनको क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, उनको एक सेफ्टी और कंफर्ट में हम लोग उनको रखते हैं। ठीक है, सेकेंड टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज़ कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ठीक, रिपोर्ट मतलब होता है कि कोई भी अगर चेंजेस हमको दिख रहा है या फिर कोई भी साइन और सिम्टम्स हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं या फिर उसका एक क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, फिर थर्ड है टू बी रेडी फॉर एनी एमरजेंसी। एडमिशन के टाइम में क्या होता है कि पेशेंट जो रहते हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आते हैं, तो हमको उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए रेडी रहना है। ठीक है, फिर फोर्थ है टू असिस्ट द पेशेंट इन एडजस्टिंग टू द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। ठीक है, एडमिशन के टाइम में क्या करना है, हम लोग को पेशेंट को असिस्ट करना है ताकि वो क्या है, हॉस्पिटल के जो न्यू इन्वायरमेंट है पेशेंट के लिए, उसके न्यू इन्वायरमेंट में हम लोग क्या करें, उनके एडजस्टिंग के लिए उनको असिस्ट करें। ठीक है, उनको एडजस्ट होने में उनकी हेल्प करें। फिर फिफ्थ है टू मैनेज एंड इम्प्रूव द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट का जो भी कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे या फिर उसका जो जनरल कंडीशन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, थ्रू एडमिशन के हम लोग उसको ठीक करेंगे। ठीक है, फिर सिक्स्थ है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट फॉर बेटर हेल्थ सर्विस। ठीक है, हमको क्या करना है, एडमिशन के टाइम में जितना हो सके हमको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है पेशेंट के बारे में। ठीक है, जितना हो सके हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ताकि हम लोग क्या कर सकें, उनको बेटर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जो भी उनको क्या है डिसीज़ है, ठीक है, जो भी उनको इलनेस है उसके से हम लोग क्या कर सकें, उनको बेटर हेल्थ सर्विस केयर प्रोवाइड कर सकें। इस वजह से उनके लिए हमको क्या करना है, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पेशेंट का कलेक्ट करना है। फिर सेवेंथ है टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर ऑफ पेशेंट। ठीक है, हमको क्या करना है, एडमिशन के टाइम में क्या कर रहे हैं हम लोग, पेशेंट का जो भी एंजाइटी या फियर है तो उसको हमको रिड्यूस करना है। टू एस्टेब्लिश अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप।
ठीक है, हमको क्या करना है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप भी एडमिशन टाइम में मेंटेन करके रखना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग अपना नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करके नहीं रखेंगे तब तक क्या है, पेशेंट उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, जब पेशेंट अगर उस इन्वायरमेंट में कंफर्ट नहीं हो रहा है तो वो अपना ट्रीटमेंट आगे का स्टार्ट नहीं करने देगा। ठीक है, या फिर हम लोग उसको प्रॉपर जो केयर है हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। फिर है टाइप्स ऑफ एडमिशन। ठीक है, एडमिशन के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एमरजेंसी एडमिशन, फिर सेकंड होता है रूटीन एडमिशन। एमरजेंसी एडमिशन फर्स्ट, द एमरजेंसी एडमिशन मीन्स दैट द पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशंस रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल, पेशेंट विथ RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, शॉक, बर्न और कार्डिक और रेस्पिरेटरी एमरजेंसी। ठीक है, एमरजेंसी एडमिशन कैसा होता है? एमरजेंसी एडमिशन में मतलब होता है कि पेशेंट क्या है, एमरजेंसी को कंडीशन में आया है। ठीक है, हम उसको एमरजेंसी कंडीशन में क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। वो एमरजेंसी कंडीशन क्या हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। एक्यूट कंडीशन रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट। ठीक है, एक्यूट कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट कंडीशन जो रहता है उसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब वो एमरजेंसी जो है वो कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, पॉइजनिंग हो गया, शॉक है, ठीक है, बर्न, कार्डिक और रेस्पिरेटरी एमरजेंसी है। पॉइजनिंग आप लोग सुने होंगे, पॉइजनिंग वाले पेशेंट आते हैं। ठीक है, या फिर शॉक वाले पेशेंट हो गए, बर्न हो जाते हैं जो लोग, वो आते हैं, वो भी एमरजेंसी में आता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले भी एमरजेंसी सिचुएशंस में आते हैं। कार्डिक या फिर रेस्पिरेटरी एमरजेंसी हो गया। ठीक है, ये सारे एमरजेंसी एडमिशन्स में आते हैं। फिर सेकंड है रूटीन एडमिशन। रूटीन एडमिशन मीन्स दैट द पेशेंट आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्लान ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक एंड medical or surgical treatment. Treatment is given according to patient problem. Example, patient with hypertension, diabetes mellitus, etc. रूटीन एडमिशन क्या होता है? रूटीन एडमिशन का मतलब होता है कि पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं। ठीक है, वो एक क्या है, पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका क्या कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें, या फिर उनका ट्रीटमेंट को हम लोग क्या कर सकें, क्या क्या उनको ट्रीटमेंट करना है उसको प्लान करेंगे कि ये ट्रीटमेंट हमको उस पेशेंट को प्रोवाइड करना है। फिर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी हम लोग एडमिट करते हैं, फाइंडिंग्स के लिए। ठीक है, कभी कभी हमको साइन और सिम्टम्स से समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, हम लोग डायग्नोस्टिक फाइंडिंग करते हैं जिसके वजह से हमको पता चलता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। फिर आता है मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि पेशेंट को रूटीन एडमिशन में क्या करते हैं कि मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन को देखेंगे। फिर अगर उनको जो भी ट्रीटमेंट है हम उसको मेडिकल या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रॉब्लम। जो भी हमारा ट्रीटमेंट रहता है वो किसके ऊपर बेस रहता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट के प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, इसमें कोई सा भी कंडीशन आ सकता है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया। ठीक है, या फिर और अगर हम लोग देखेंगे तो फीवर वाले पेशेंट आते हैं। ठीक, या फिर क्या होता है, डायरिया वाले पेशेंट आते हैं, डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट आते हैं। तो कोई से भी वाले पेशेंट आते हैं तो वो क्या है, रूटीन एडमिशन में रहता है। हम उनको क्या करते हैं, अगर उनका कंडीशन जो है ज़्यादा क्रिटिकल है, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए हम लोग प्लान करते हैं और उनको क्या करते हैं, हम लोग एडमिट करते हैं। फिर है प्रिपेयरिंग द यूनिट फॉर एडमिशन। ठीक है, हम लोग को अपना यूनिट को कैसे प्रिपेयर करना है एडमिशन के टाइम में। तो फर्स्ट है कीपिंग द बेड रेडी। एडमिशन के टाइम में हमेशा कभी भी पेशेंट के एडमिशन के टाइम में हमको क्या करना है, जो अपना एडमिशन बेड है वो उसको क्या करना है, रेडी रखना है। पेशेंट का जो बेड रहेगा उसको साइज़ को मेंटेन करना है। ठीक है, पेशेंट का उसको कंफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से हमको क्या है, बेड को रेडी रखना है। ठीक है, जो भी ब्लैंकेट्स हो गया या एडमिशन के टाइम पे जो भी एडमिशन बेड हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या करना है, हमको रेडी रखना है। ठीक है, पेशेंट के लिए एक एडमिशन बेड रेडी रखना है। ठीक है, फिर पोजीशन द बेड। फिर क्या करना है, हम लोग को जो बेड है, बेड का पोजीशन हम लोगों को मेंटेन करना है। ना ज़्यादा हाई होना चाहिए, ना ज़्यादा लो होना चाहिए। एज अ पेशेंट के कंडीशन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कि पेशेंट कौन से कंडीशन में वो क्या है, अपने आप को
एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से हमको क्या है, पोजीशन को मेंटेन करना है बेड का, ठीक है। देखना है कि पेशेंट का जो बेड है वो ठीक से है कि नहीं, साइड रिलन है कि नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है, पोजीशन करना है उस सब चीज़ों को, सही जगह में है कि नहीं, वहाँ पे एडिक्वेट लाइट है कि नहीं, वेंटिलेशन हो रहा है या नहीं, ठीक है। उसको प्रॉपर एयर आएगा कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है और उस जगह पे प्रॉपर उनको पोजीशन करना है बेड, ठीक है। फिर थर्ड आता है असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाई, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, अपने जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स या फिर सप्लाई हमारे यूज़ होने वाले हैं उसको क्या करना है, हम लोग को असेंबल करके रखना है, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग को हमारे इक्विपमेंट्स या फिर सप्लाईज़ को ढूंढने की ज़रूरत ना हो सके, ठीक है। असेंबल स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज़, ठीक है। हमको अपने स्पेशल इक्विपमेंट्स और सप्लाईज़ को भी अपने साथ रखना है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी कंडीशन हो सकता है, कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन हो सकता है। उस चीज़ पे क्या करना है, हमको उस चीज़ के लिए रेडी रखना है। तो जो भी हमारा आर्टिकल है, जो भी हमारा इक्विपमेंट्स है, उसको हम लोग को एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमको उसको क्या करना है, प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल फॉर एडमिटिंग द पेशेंट, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल हम लोग यूज़ करते हैं या फिर कौन कौन से आर्टिकल को हम लोग प्रिपेयर करके रख सकते हैं एडमिशन ऑफ द पेशेंट के टाइम में, ठीक है। तो पहला है एडमिशन बेड विद ऑल आर्टिकल, ठीक है। क्या करना है, हम लोग को एडमिशन बेड रेडी करना है, ठीक है। जितने भी आर्टिकल एडमिशन बेड के टाइम पे यूज़ होते हैं वो सारे बेड आर्टिकल्स के साथ हम लोग को क्या करना है, एडमिशन बेड को रेडी करना है। फिर नेक्स्ट है थर्मामीटर ट्रे, बीपी अपैरेटस, स्टेथोस्कोप, ठीक है। थर्मामीटर रखेंगे हम लोग, थर्मामीटर रखेंगे क्यों, क्योंकि हम लोग को पेशेंट का तुरंत हम लोगों को वाइटल लेना रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। फिर थर्ड है इक्विपमेंट यूज्ड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन सच एज वेनिंग मशीन, इंच टेप और अदर नेसेसरी आर्टिकल, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमको जो जो चीज़ें लगेंगी वो भी इक्विपमेंट्स हमको रेडी रखना है, जैसे वेनिंग मशीन हो गया, इंच टेप हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी अदर आर्टिकल्स हमको इमरजेंसी या फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन करने के टाइम पे हमको यूज़ होगा उसको। फिर एडमिशन स्लिप, ठीक है। इसमें क्या करना है, हम लोग को एडमिशन स्लिप हम लोग को रेडी रखना है कि पेशेंट अगर एडमिट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्लिप बनाएंगे, ठीक है। पेशेंट केस शीट, डॉक्टर नोट, नर्सेज नोट, प्रोग्रेस नोट, ठीक है। एडमिशन स्लिप में क्या क्या रखते हैं हम लोग, एडमिशन स्लिप रहेगा, पेशेंट का केस फाइल रहेगा, ठीक है। डॉक्टर नोट रहता है जिसमें डॉक्टर अपना जो भी इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं या फिर जो भी उनका ऑर्डर रहता है उसको वो उसमें लिखते हैं। फिर नर्सेस नोट रहता है जो पेशेंट को हम लोग कंडीशन देखते हैं, उनका प्रोग्रेस देखते हैं या इन्हीं चेंजेस आते हैं उसको देखते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नोट करके रिपोर्ट बना के लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस नोट रहता है। फिर इन्वेस्टिगेशन फॉर्म भी रहता है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टिगेशन फॉर्म में क्या रहता है, ब्लड टेस्ट आ गया, ठीक है, ब्लड टेस्ट करते हैं, या एक्सरे हो गया, यूरिन, स्पुटम, स्टूल, इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का रिपोर्ट होना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का रिपोर्ट बनवाना है। फिर बाथ ट्रे इफ़ नीडेड, किडनी ट्रे, ठीक है। बाथ ट्रे हमको रेडी रखना है अगर ज़रूरत होगा तो, ठीक है। हमको पेशेंट का कंडीशन देखना है, उसके हिसाब से हमको अगर ट्रे चाहिए, हमको बाथ ट्रे उनको नीडेड है तो हम उस टाइम पे बाथ ट्रे भी रखेंगे। फिर किडनी ट्रे, ताकि हम लोग कोई भी डिस्कार्ड कर सके, कोई भी अपना जो हमारा यूज्ड आर्टिकल है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या कर सकें, किडनी ट्रे में डाल सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एडमिशन प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर देखेंगे कि एडमिशन में हम लोग क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं या फिर एडमिशन कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप है ग्रीट द पेशेंट एंड हीज रिलेटिव एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू दैम। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, ग्रीट करना है, मीन्स उसको हम लोग को क्या करना है, वेलकम करना है। मतलब हम लोग उसको क्या करेंगे, एक वार्म तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उनको अपने पेशेंट वार्ड में पेशेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उनको रिसीव करेंगे, उनके रिलेटिव्स को, ठीक है, अपने आप
आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप उनको बताएंगे कि आप वहाँ की स्टाफ नर्स हैं या फिर आप वहाँ की नर्स हैं। फिर सेकंड है रिसीव द पेशेंट कॉर्डली, ऑब्जर्व द पेशेंट्स वाइटल साइन एंड सिम्टम्स एंड कलेक्ट स्पेसिमेन फॉर लेबोरेटरी टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को रिसीव अच्छे से करना है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट का जो भी कंडीशन रहेगा, मींस जो उनका वाइटल साइन है उसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है, उनका साइन और सिम्टम्स को देखना है कि साइन और सिम्टम्स मतलब कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा है, साइन और सिम्टम्स के हिसाब से उनका जो भी कंडीशन है उसको ऑब्जर्व करेंगे। फिर जो स्पेसिमेन हमको कलेक्ट करना है लेबोरेटरी टेस्ट के लिए अगर ज़रूरत है तो उस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, कलेक्ट करना है और लैब में भेजना है। कभी कभी क्या होता है, कैजुअल्टी में या फिर पेशेंट के एडमिशन टाइम पे ही क्या करते हैं, उनका स्पेसिमेन का कलेक्शन कर लेते हैं। जो भी उनको ब्लड टेस्ट हो गया या फिर यूरिन टेस्ट हो गया, यूरिन कल्चर हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए वो लोग पहले ही एडमिशन टाइम में ही कर लेते हैं। या अगर नहीं कर पाते हैं तो वो जब पेशेंट को वार्ड में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमको कलेक्ट करके उनको लैब में देना होता है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, इंट्रोड्यूस हिम टू अदर पर्सन इन द वार्ड। ठीक है, पेशेंट का कंडीशन देखना है पहले, उसके बाद जब पेशेंट का कंडीशन ठीक है तो हमको क्या करना है, पेशेंट को बताना है जो आपके साथ अदर भी वर्क कर रहे हैं उनका या फिर जो भी पर्सन वहाँ पे हैं उनके बारे में हमको पेशेंट को और उनके रिलेटिव को बताना है। फोर्थ क्या है, कंप्लीट द एडमिशन रिकॉर्ड। ठीक है, जो एडमिशन स्लिप हमको मिलता है, एडमिशन रिकॉर्ड हमारा रहता है, उसको क्या करना है, हमको पूरा कंप्लीट करना है, फुलफ़िल करना है पेशेंट का एक एक डिटेल के लिए। फिर कलेक्ट हिस्ट्री एंड कैरी आउट सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो भी आपका हिस्ट्री अगर बचा है, आपका एडमिशन रिकॉर्ड छूटा हुआ है, तो आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है पूरी हिस्ट्री को और क्या करना है, सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है। ठीक है, सिक्स्थ में है कैरी आउट द प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट एंड कीप अ रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट मतलब होता है जो भी ऑर्डर किया हुआ ट्रीटमेंट है, जो आपके डॉक्टर रहेंगे वो क्या करते हैं, जो आपके फिजिशियन है वो क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मतलब वो आपको बताएंगे, जो नर्स रहती हैं उनको बताएंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट या फिर कौन से मेडिसिन या फिर कौन सा केयर उनको प्रोवाइड करना है। उसके हिसाब से जो नर्स रहता है वो क्या करेंगे, जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट रहता है उसको वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और जो उनकी ज़रूरत का सामान है उसको वो क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, और जो भी है उसका हम लोग को क्या करना है, एक रिकॉर्ड बनाना है। फिर सेवन क्या है, प्रोवाइड प्राइवेसी, गिव एडमिशन बात इफ़ नीडेड, चेंज टू हॉस्पिटल क्लोथ। ठीक है, इसमें क्या करना है, हम लोग को पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। अगर उनको हम लोग बेड बात दे रहे हैं एडमिशन के टाइम पे, उनको अगर नीडेड है तो हमको क्या करना है, उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। या फिर उनको हम लोग को क्या करना है, जब उनको बोलेंगे हॉस्पिटल क्लोथ को चेंज करने के लिए तब भी हमको उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर एट्थ है ओरिएंट द पेशेंट टू द वार्ड, टॉयलेट, बाथरूम, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, नर्सेज स्टेशन एंड ट्रीटमेंट रूम। ठीक है, हमको पेशेंट को क्या करना है, बताना है कि कहाँ पे आपका वॉशरूम है, कहाँ पे आपका बाथरूम है, कहाँ पे वाटर सप्लाई है या फिर नर्सेज स्टेशन कहाँ है, ट्रीटमेंट रूम कौन सा है। ठीक है, हमको पेशेंट को ये सारी चीज़ों को बताना है। हैंड ओवर द पेशेंट वैल्यूएबल टू हिज रिलेटिव। ठीक है, हमको क्या करना है, जो पेशेंट का वैल्यूएबल रहेगा, कुछ भी सामान रहता है पेशेंट का, उसको हम लोग को क्या करना है, उनके जो रिलेटिव उनके साथ आए हुए रहते हैं उनको हैंड ओवर करना है। ठीक है, उनका क्लोथ्स हो गया, अगर वो कुछ ज्वेलरी पहने हैं या फिर अगर कुछ अगर वॉच हो गया, कुछ भी, तो हमको क्या है, उन सारी चीज़ों को जो उनके रिलेटिव हैं उनको हैंड ओवर करना है। फिर 10 है इशू विजिट पास, आंसर क्वारीज फॉर क्लाइंट एंड रिलेटिव। ठीक है, हमको क्या करना है, विजिट पास उनके लिए बनाना है, क्योंकि हर टाइम पे पेशेंट के रिलेटिव्स वार्ड पे अवेलेबल नहीं रह सकते। एक टाइम रहता है मिलने का पेशेंट से, तो उस टाइम पे जो भी आ सकते हैं जा सकते हैं, उनके रिलेटिव को हमको क्या करना है, विजिटर पास देना है, जिससे वो क्या कर सके, वार्ड में आ सकेंगे। ठीक है, या फिर जो भी पेशेंट या उनके रिलेटिव्स का क्वेश्चंस हैं, हमको उनकी जो भी उनको चाहिए, नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको उनका हर चीज़ों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। 11th है एनकरेज पेशेंट टू टेक हॉस्पिटल डाइट स्पेशली व्हेन थेरेपेटिक डाइट इज़ ऑर्डर्ड। ठीक है,
हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है। अगर हमको ये बदला गया है कि हॉस्पिटल डाइट देना है पेशेंट को, स्पेशली जब उनको थेरापेटिक डाइट में रखे हैं, अगर ऑर्डर किए हैं फिजिशियन, तो हमको क्या करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है ताकि वो हॉस्पिटल डाइट को लें। ठीक है। फिर 12th, कंप्लीट नेसेसरी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, ऑब्टेन लोकल एड्रेस और टेलीफोन नंबर, रिलेटिव लॉज रूम एंड डॉक्यूमेंट इन एडमिशन रिकॉर्ड। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो भी नेसेसरी रिकॉर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन बचा है अकॉर्डिंग टू हमारी पॉलिसी, मीन जो भी आपकी अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसी रहती है, तो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी आपको क्या करना है, जो नेसेसरी रिकॉर्ड है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। ऑब्टेन लोकल एड्रेस, ठीक है, जो पेशेंट हैं उनका, उनके रिलेटिव्स का हमको क्या है, लोकल एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, रिलेटिव का लॉज रूम अगर वो कहीं पे ठहरे हुए हैं तो, या फिर उनका घर है तो उन सब चीज़ों का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ों का हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट करना है किस में, एडमिशन रिकॉर्ड शीट में। फिर स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल कंसिडरेशन में क्या है, फर्स्ट, आइसोलेट द पेशेंट इफ़ सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है। हमको स्पेशल चीज़ों का ध्यान कब रखना है, जब पेशेंट, ऐसा पेशेंट आ रहे हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको क्या करना है, हमको बाकी पेशेंट लोग से उनको अलग रखना है, मीन्स उनको आइसोलेट करके रखना है। सेकंड, मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट्स कंडीशन, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। ठीक है। हमको क्या करना है, पेशेंट का कंडीशन को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना है और क्या करना है, रिकॉर्ड करना है और उनका रिपोर्ट बनाना है। थर्ड, ओरिएंट द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव टू हॉस्पिटल वार्ड पॉलिसी। ठीक है। हम लोग को पेशेंट और उनके जो रिलेटिव रहेंगे उनको क्या करना है, ओरिएंट करवाना है हॉस्पिटल के पॉलिसीज से। ठीक है। फोर्थ, अवॉइड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ठीक है। हमको क्या करना है, उनको फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बचा के रखना है। ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा मीन्स अगर पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा है, अगर वो पैनिक हो रहा है या फिर वो क्या है, उनको एंजाइटी हो रहा है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से हम लोग को उनको बचाना है। या फिर अगर वो फिज़िकली उनको कोई चीज़ें हार्म कर सकती हैं तो वो सारी चीज़ों से हमको उनको बचाना है। फिर फिफ्थ है, बी कॉशन एंड काइंड टू पेशेंट एंड रिलेटिव। ठीक है। हम लोग को क्या करना है, पेशेंट और उनके रिलेटिव से काइंडली बिहेव करना है। ठीक है। फिर सिक्स्थ है, ऑब्जर्व पॉलिसी इन डीलिंग विद मेडिको लीगल केसेस। ठीक है। मेडिको लीगल केसेस मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी मेडिको लीगल केसेस क्या होता है। तो जब हम लोग मेडिको लीगल केसेस को डील करते हैं तो उस टाइम पे अलग टाइप के पॉलिसीज़ रहती हैं। उस पॉलिसी के हिसाब से हम लोग को पेशेंट को देखना है और उसके हिसाब से हम लोग को सारा डॉक्यूमेंट या हर चीज़ को बना के रखना है। ठीक है। सेवेंथ है, कलेक्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट फ्रॉम रिलेटिव और पेशेंट हिमसेल्फ। ठीक है। जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रहेगा इसमें भी हम लोग को जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है रिलेटिव से या फिर पेशेंट से, अगर पेशेंट एबल है तो। फिर 8 में है, नेवर लीव द पेशेंट अलोन इन द कैजुअलिटी। हम लोग को पेशेंट को कभी भी किसी भी जगह पे, किसी भी समय पे, ठीक है, अकेला नहीं छोड़ना, चाहे वो कैजुअलिटी हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो ओपीडी हो। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। ठीक है। व्हेन द पेशेंट कम, टेक द केस शीट एंड रिसीव पेशेंट इन द एडमिशन बेड। ठीक है। जब पेशेंट, रोल और नर्स देखते हैं क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की। तो जब पेशेंट एडमिट होते हैं या पेशेंट आते हैं तो हमको क्या करना है, उनका केस शीट लेना है और पेशेंट को क्या करना है, एडमिशन बेड में उनको रिसीव करना है। ठीक है। फिर इफ़ द पेशेंट इज़ वेरी इल, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर इंचार्ज इमीडिएटली। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ही क्रिटिकल है, वो ज़्यादा ही बीमार है, तो हम लोग को क्या करना है, तुरंत उस चीज़ के बारे में किसको, जो हमारे डॉक्टर इंचार्ज रहेंगे, उनके जो डॉक्टर इंचार्ज रहेंगे उनको क्या करना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। फिर थर्ड है, कंप्लीट द एडमिशन रजिस्टर एंड अदर एडमिशन रिकॉर्ड साइड बाय साइड। ठीक है। जो नर्स रहेगी वो क्या करेगी, जो अपना एडमिशन रजिस्टर रहेगा उसमें वो पेशेंट का एक एक डिटेल को एंट्री करेगी और अदर एडमिशन रिकॉर्ड को, जो भी एडमिशन के टाइम पे हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर जो भी वो डाटा उसको एंट्री करना है उसको वो मेंटेन करेगी। ठीक है। फोर्थ, मेक जनरल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हेड टू टो, चेकिंग हाइट, वेट एंड वाइटल साइंस। ठीक है। फिर नर्स क्या करेगी, जब पेशेंट एडमिट हो गया तो वो क्या करेगी, जनरल ऑब्जर्वेशन करेगी, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेगी, फिजिकल एग्जामिनेशन, हाइट, वेट, वाइटल साइंस। ठीक है।
फिर बाथ इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर 6th में है ड्रेस द पेशेंट इन क्लीन हॉस्पिटल क्लोथ, कॉम द हेयर एंड मेक हिम और हर कंफर्टेबल। पेशेंट को हमको क्या करना है, रिसीव करना है, उनका जो भी हॉस्पिटल ड्रेस है हम उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। उनका कॉम करना है हेयर को, या फिर अगर कुछ और उनको नीड है तो हमको उस टाइम पे उनको वो केयर प्रोवाइड करना है। पेशेंट को हमको क्या करना है, कंफर्टेबल बनाना है। फिर 7th है सब्सिक्वेंटली लर्न द पेशेंट्स हैबिट, इंटरेस्ट, हॉबीज़ एंड हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। धीरे धीरे अब नर्स क्या करेगी, पेशेंट का जो हैबिट है, ठीक है, जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं या फिर उसके हॉबीज़ है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री है, वो क्या करेगी, सीखेगी, जानेगी और कलेक्ट करेगी, ठीक है। हैंड ओवर द पेशेंट्स बिलोंगिंग एंड वैल्यूएबल्स टू द रिलेटिव और वार्ड इंचार्ज फॉर अ सेफ कस्टडी, ठीक। अब नर्स क्या करेगी, पेशेंट का जो भी वैल्यूएबल्स रहेगा, जो भी उसका खुद का सामान है, जो भी सामान है उसको क्या करेगी, वो उनके रिलेटिव्स को देगी। अगर उस टाइम पे रिलेटिव्स नहीं है तो वो क्या करेगी, जो उनके वार्ड इंचार्ज है, जो उनके सुपरवाइज़र हैं, उनको वो जो भी उनका सामान है पेशेंट का उसको वो हैंड ओवर करेगी, ठीक है, ताकि वो चीज़ों को संभाल के रखें। फिर है नेक्स्ट एसेस द फिजिशियन इन एग्जामिंग द examine the patrons and carry out the order, examine the patient and carry out the order and investigation, ठीक है। इसमें क्या करेगी, एसेस करेगी फिजिकल जो भी फिजिशियंस हैं, ठीक है, उसको वो क्या करेगी, एसेस करेगी अपने डॉक्टर को, और क्या करेगी उनके साथ वो क्या करेगी, एग्जामिन करेगी पेशेंट को और कैरी आउट करेगी ऑर्डर्स और इन्वेस्टिगेशन। मीन्स कब जब डॉक्टर राउंड में आ रहे हैं या फिर जब कि फिजिशियन है वो आए हैं तो वो क्या करेंगे, पेशेंट को जब चेक करेंगे तो उस टाइम पे जो नर्स है वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। उनको जब एग्ज़ामिन करेंगे तो वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, या फिर कैरी आउट जो भी वो ऑर्डर करेंगे या इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे तो उसको वो जो नर्स है वो आगे फॉलो करेंगी। फिर 10th है इफ़ द पेशेंट इज़ एडमिटेड फॉर ऑपरेशन और एनी ट्रीटमेंट रिक्वायरिंग एनेस्थीसिया टेक द कंसर्ट, ठीक है। अगर अब पेशेंट का हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग उसको एडमिट कर रहे हैं फॉर कोई ऑपरेशन के लिए, या फिर ठीक है उनको जिस चीज़ में एनेस्थीसिया रिक्वायर हो रहा है, ठीक। एनेस्थीसिया ऑपरेशन के पहले जो लगता है उसको हम लोग एनेस्थीसिया बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में हम लोग को क्या करना है, कंसर्ट लेना है, ठीक है। पेशेंट और उनके रिलेटिव का कंसर्ट लेंगे। फिर इफ़ द पेशेंट वांट टू टेक हॉस्पिटल डाइट, प्रिपेयर द डाइट स्लिप, हैव इट साइन बाय द डॉक्टर एंड सेंड टू द डाइटिशियन, ठीक है। अगर पेशेंट आप जो उनको बताए हैं तो वो अगर वो हॉस्पिटल डाइट लेना चाहते हैं तो वो नर्स क्या करेगी, उनके लिए डाइट स्लिप को प्रिपेयर करेंगी जिसमें डॉक्टर का साइन होगा, ठीक है। जो आपके फिजिशियन है उनका साइन होगा, और वो क्या करेगी, जो नर्स रहेंगी वो क्या करेगी, उसको सेंड करेगी डाइटिशियंस को। फिर नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस द पेशेंट विद बाथरूम, लेबोरेटरीज, डॉक्टर इंचार्ज, वार्ड रूटीन और एनी अदर नेसेसरी थिंग, ठीक है। अब जो नर्स हैं वो क्या करेगी, पेशेंट को बताएंगी कि कौन सा कहाँ पे आपका वॉशरूम है, लेबोरेटरीज़ है, या फिर आपके कौन डॉक्टर इंचार्ज हैं, ठीक है। वार्ड रूटीन क्या है, कब आपसे आपके रिलेटिव मिल सकते हैं, कब डॉक्टर राउंड पे आते हैं, कब यहाँ पे क्लीनिंग होता है, कब आपका इंजेक्शन है, मेडिकेशन है, ये सारी चीज़ों को या फिर अदर नेसेसरी थिंग्स को वो क्या करेगी, पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाएगी। फिर आता है इफ़ द पेशेंट इज़ मेंटली अपसेट ड्यू टू वरी ऑफ होम डिसीज़ और सम अदर रीज़न, गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर पेशेंट क्या है, मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर वो अपने घर के कारण या फिर अपने डिसीज़ के कारण या अदर रीज़न से परेशान है, तो हमको क्या करना है, उनको एज अ नर्स हम लोग को क्या करना है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना है, ठीक। 4th नर्सेज शुड डील एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली एंड कॉर्टिजियस विद द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। नर्स को क्या करना है, पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या करना है, ईज़िली उनसे बिहेव करना है, ठीक है। नॉर्मली उनसे बातचीत करना है, हमको काइंड रहना है। फिर मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन, ठीक है। नर्स को क्या करना है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना है पेशेंट की कंडीशन को। ओरिएंट पेशेंट एंड रिलेटिव रिगार्डिंग हॉस्पिटल पॉलिसीज़, ठीक है। पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे। डील विथ पेशेंट केयरफुली हु इज़ सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज़ और इलनेस, आइसोलेट इफ़ नेसेसरी,
ठीक है, हमको क्या करना है, पेशेंट के साथ केयरफुली डील करना है। ऐसे पेशेंट के साथ जो क्या है, जिनको कम्युनिकेबल डिसीज़ है या फिर कम्युनिकेबल इलनेस है उनको, तो हमको ऐसे पेशेंट को क्या करना है, अच्छे से डील करना है। ठीक है, और उनको क्या करना है, आइसोलेट करके रखना है अगर उनके कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज पढ़े हैं एडमिशन के बारे में। तो एडमिशन टू द हॉस्पिटल में हम लोग पहले देखे कि डेफिनेशन, पर्पस ऑफ एडमिशन, फिर है टाइप्स ऑफ एडमिशन जो 2 टाइप के होते हैं, इमरजेंसी एडमिशन और रूटीन एडमिशन, फिर प्रिपेयरिंग द यूनिट फॉर एडमिशन, फिर प्रिपेयरिंग ऑफ आर्टिकल फॉर एडमिटिंग द पेशेंट और एडमिशन प्रोसीजर, फिर स्पेशल कंसिडरेशन और नर्सिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स।